गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में जो टॉपिक है इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि देर आर 5 पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड। फर्स्ट 4 आर वेरी सिंपल एंड इजी। फर्स्ट 4 जो है आपको जो है बड़ी इजी लगे और फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मैंने आपको वहां बताया था कि we discuss this postulate on later on. Now today we discuss postulates 5 of Euclid. तो what is postulate of 5? Euclid का क्या है? Euclid postulate 5. If a straight line L falling on two straight line M and N makes the interior angle on the same side of L taken together less than 2 right angle, then two straight line M and N, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angles is less than 2 right angles. तो क्या क्या कहना चाहता है ये? थोड़ा सा आप डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम इसका ये है फर्स्ट डायग्राम कि ये दो लाइंस है हमारे पास, स्ट्रेट लाइंस L, M और N, स्ट्रेट लाइंस, और दिस इज फॉलिंग लाइन L, फॉलिंग लाइन L कट्स M एंड N। तो ये L की दो साइड्स हैं, L की लेफ्ट और राइट, और 1 and 2 these are pair of interior angles on left side on L, and 3 and 4 this is a pair of interior angle on right side of L, L के राइट साइड में। तो L की एक साइड के अंदर इंटीरियर एंगल का सम यदि 180 से लेस है, 180 से 2 राइट एंगल से लेस है, तो जिस साइड में पेयर का सम 180 से लेस है उस साइड में ये एंगल जो है लाइन जो इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करने से उसी डायरेक्शन में आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये कहता है। अब यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि आप जो हमारे पास डी होती है, डी से आप मेजरमेंट करें, इस तरह डायग्राम बनाएं, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करें, आप इस तरह डायग्राम बना के तो 180 से लेस आएगा। मेजरमेंट आप 1 और 2 की जो है वो डी से करेंगे और 3 और 4 की मेजरमेंट करेंगे, डी से ऐड करेंगे तो 180 से ज्यादा आएगा। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट यूक्लिड का क्या कहता है कि L के जो जिस साइड में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ L इज लेस देन 2 राइट एंगल, तो इफ वी प्रोड्यूस द लाइन M एंड N इंडेफिनेटली, तो इंटरसेक्ट किस साइड में इंटरसेक्ट करेंगी? जिस साइड में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो है 2 राइट एंगल से लेस आता है। अब इस पोस्टुलेट्स के इक्विवेलेंट जो पोस्टुलेट्स हैं या एक्सिम्स हैं वो बहुत सारे हैं। देयर आर सो मेनी पोस्टुलेट्स विच आर इक्विवेलेंट टू यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। जैसे एक यही चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास वही लाइन है कि नो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विल टेक प्लेस व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ L इज एग्जैक्टली 180। ठीक है, तो एग्जैक्टली 180 आ जाए। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये दो लाइंस हैं L और M, ये इसके ऊपर फॉलिंग लाइन है L, सेम डायग्राम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो L के वन साइड्स में जो इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 है, 180 से लेस नहीं है। तो 180 लेफ्ट में 180 होगा तो राइट में 180 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 लीनियर पेयर एक्सिम, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज आल्सो 180 लीनियर पेयर एक्सिम। तो आप जो इन चारों को ऐड करेंगे 180 प्लस 180 360 आ जाएगा, और 1 प्लस 2 का 180 है तो 3 प्लस 4 का भी क्या आएगा? 180 आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 180 से लेस है नहीं, इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। तो इसका मीनिंग क्या है कि इस जो लाइंस है L और M वो लेफ्ट साइड में भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और राइट साइड में भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी सेम प्लेन्स के अंदर लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो दे आर नोन एज पैरेलल, वो पैरेलल लाइन होगी। तो ये जो एक सम जो है इक्विवेलेंट है, ये जो सेकंड है, बाकी सेंस वही है। ऐसे ही M और N लाइंस हैं, L फॉलिंग लाइंस हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे इंटीरियर एंगल का सम ऑन आइदर साइड इज लेस देन 180। यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर साइड्स ऑफ आइदर साइड ऑफ L इज 180 डिग्री। यहां लेस देन 180 है, यहां 180 है। 180 होगा तो लाइन जो है डू नॉट इंटरसेक्ट
ईच अदर, तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उस केस में लाइंस आर पैरेलल। तो ये जो सेकंड है और फर्स्ट है, दे आर इक्विवेलेंट, एक ही बात है, सेंस सेम है, इनकी कोई अंतर नहीं है। अब हमारे पास एक जो मैथमेटिशियन है, ये स्कॉटिश मैथमेटिशियन है, 1729 के अंदर, 1729 के अंदर प्लेफेयर एग्जिम, तो साइंटिस्ट मैथमेटिशियन का नाम जो है जोहन प्लेफेयर है, और इसने जो एग्जिम लिखा वो भी, ये एग्जिम भी जो है पोस्टुलेट्स 5 जो यूक्लिड का है उसके इक्विवेलेंट है। तो ये बड़ा सिंपल वे में लिखा है उन्होंने, क्या कहा वो देखिए, फॉर एवरी लाइन एल, कोई भी लाइन एल है, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नोट लाइंग ऑन एल, कोई लाइन एल है और कोई पॉइंट पी है, पी डज नॉट लाई ऑन एल, पी एल पे नहीं है, तो देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी, एक यूनिक लाइन एम होगी जो पी से पास करेगी एंड पैरेलल टू एल, एल के पैरेलल होगी। तो ये जो डायग्राम है, थर्ड डायग्राम देख रहे हैं आप इसके अंदर, ये भी इन दोनों के इक्विवेलेंट है, यहां पे भी वही सेंस निकल के आ रही है, और ये जो है दिस इज सिंपलेस्ट वे ऑफ पोस्टुलेट्स 5 ऑफ यूक्लिड, यूक्लिड का जो सिंपलेस्ट जो है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और ये प्लेफेयर एग्जिम है, प्लेफेयर ने 1729 के अंदर इसको नहीं लिखा। तो ये अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एग्जांपल नंबर 3, देखिए एग्जांपल नंबर 3 में क्या आपने करना है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, डायग्राम भी बनाना है आपने एग्जांपल 3 में, बुक्स में बढ़िया हुआ नहीं है। अब एग्जांपल 3 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर। अब ये कहता है कि ऐसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट करती हैं कि वो उनका जो है कहीं से भी आप डिस्टेंस निकालें तो दे आर इक्विडिस्टेंट। ये आपको मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे कि दीज आर पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस में जो है डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट, और इन दिस स्टेटमेंट ए डायरेक्ट जो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन। तो यहां पे बड़ा सिंपल है, आप जो प्ले फेयर एग्जिम है, ये तीनों सेम है, फर्स्ट इज इक्विवेलेंट टू सेकंड, सेकंड इज इक्विवेलेंट टू थर्ड, थर्ड इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट। ये तीनों मैंने जो लिखे हैं दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, जो है एक इनमें से सेकंड को इंप्लाइज करता है, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दे आर इक्विवेलेंट। तो हम जो प्ले फेयर एग्जिम है इसकी हेल्प से करेंगे थर्ड क्वेश्चन। मैं पढ़ देता हूं क्या है, डायग्राम भी बनाना है आपने, आपके सामने बना हुआ है कि टेक ए लाइन एल, आप लेंगे एक लाइन एल लेंगे, टेक ए लाइन एल एंड टेक ए पॉइंट पी नोट ऑन एल, एक पॉइंट पी लेंगे जो एल पे नहीं है, ये प्ले फेयर के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम। देन बाई प्ले फेयर एग्जिम, फिर ये लिखेंगे आप, देन बाई प्ले फेयर एग्जिम्स ये लिखेंगे कि विच इज इक्विडिस्टेंट टू फिफ्थ पोस्टुलेट। ये ध्यान रखें कि ये फिफ्थ पोस्टुलेट्स की इक्विवेलेंट है प्ले फेयर, और वी नो दैट देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन पासिस थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल, ये प्ले फेयर का एग्जिम है, ये लिखना है आपने। और ये लिख के इसके बाद हम ये प्रूव करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ एल एंड एम इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट। अब देखिए आपको जो है हम ये पढ़ाते हैं कि कोई भी लाइन है, मान लो सपोज करता हूं ये लाइन है एल और ये पी है, हम किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो क्या मेथड होता है कि हम पी पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस इज नोन एज डिस्टेंस बिटवीन पी फ्रॉम द लाइन एल, या डिस्टेंस ऑफ एल फ्रॉम द पॉइंट पी। तो पी से लाइन का डिस्टेंस ये कहलाता है, ये डिस्टेंस। तो इसमें क्या होगा कि पी से आप डिस्टेंस निकालेंगे एल का, तो ये जो है यहां से एम मान लो सपोज करते ये एम है, एम विच इज पैरेलल टू एल, ये फर्स्ट उसमें कर चुके हैं हम प्ले फेयर मेथड से, प्ले फेयर एग्जिम से। अब हम कोई भी पॉइंट ले अदर देन पी, सपोज दिस इज ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर ऑन एल, तो दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दे आर इक्वल। प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं, बी पॉइंट ले लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो बी से यहां पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दे आर इक्वल। तो वी टेक एनी पॉइंट ऑन एम एंड ड्रा परपेंडिकुलर ऑन एम, तो ऑल परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। इसको वापस भी कर सकते हैं, जैसे सपोज करता हूं मैं यहां पॉइंट ले लिया मैंने सी,
C is any point on L and perpendicular on M. Draw perpendicular on M. This is also perpendicular distance from जो है C to line M. तो these are equivalents. These are overall equivalent. सारे equivalent होंगे. आप प्रैक्टिकली जो है वेरीफाई करके देख सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं आप डाल के. तो फिर आप ये कहेंगे, यहाँ पे इसमें ये लिखेंगे कि नाउ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, जो मैंने आपको बताया है. और दिस डिस्टेंस विल बी सेम फॉर एनी पॉइंट ऑन एम फ्रॉम एल और एनी पॉइंट ऑन एल फ्रॉम एम. वाइस वर्सा दोनों का लिख दिया. सो दीज टू लाइन्स आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर. जो पैरेलल लाइन्स होती हैं दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर. ये आप वैसे जानते हैं, उसी को हमने थोड़ा वेरीफाई करके इसको लिखना है. तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने प्ले फेयर का जो है लॉजिक लगाना है और उसको ये कहना है कि ये जो प्ले फेयर एक्सिम है दिस इज इक्विवेलेंट टू यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट. उसके इक्विवेलेंट है ये जो मैंने आपको बताया है. और फिर आप ये डिस्टेंस के बारे में बताएंगे कि क्या डिस्टेंस होता है. अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूं. ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 इसको एक्सप्लेन करता हूं आपने कैसे करना है. हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड. फिफ्थ पोस्टुलेट्स को जो है एक इजियर वे में लिखना है. तो इजियर वे में हम लिख रखा है ये फिफ्थ पोस्टुलेट्स है, इससे इजी ये है और इससे इजी ये है. तो आप लास्ट जो ये लिख देंगे कि प्ले फेयर एक्सिम जो लिखा हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा ब्रेक करके लिख सकते हैं. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एवरी लाइन एल फॉर एवरी पॉइंट पी नोट लाइन ऑन एल देयर एग्जिस्ट ए पैरेलल लाइन एम पासिंग थ्रू पी. पैरेलल लाइन. और सेकंड में लिख देंगे कि ऐसी यूनिक लाइन है, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू पी विच इज पैरेलल टू एल. तो ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. यहां एक में लिखा हुआ यूनिक शब्द जो है, यूनिक का मीनिंग है कि एक ही लाइन होगी जो पी से पास करेगी और एल के पैरेलल होगी. तो ये इजीएस्ट वे में है. तो आप इसको इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. जो प्ले फेयर एक्सिम है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं. इसके दो पार्ट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं. कि दो पार्ट्स कैसे, इसको इजीएस्ट वे में ऐसे लिख सकते हैं कि रीराइट फिफ्थ पोस्टुलेट यूक्लिड्स fifth postulates let first a point P which not lie on line N. So there is a line passing through P and parallel to L. और सेकंड पार्ट में लिख दोगे कि देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन. यहां पे क्या है कि देयर आर ओनली वन सच लाइन. तो इसमें क्या है कि यूनिक वाले को मैंने सेकंड पार्ट में ले लिया. तो ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सेम लिख सकते हैं. इसमें कोई यदि आपको इजी लगता है तो इसको दो पार्ट्स की जरूरत नहीं, आप एक पार्ट में लिख दीजिए. सेकंड में क्या कहता है, सेकंड में कि डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन. ये लिखा हुआ है कि यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है ये पैरेलल लाइन के जो कॉन्सेप्ट्स को एग्जिस्ट करवाता है. तो आपको इसमें क्या है कि यदि सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 है तो इंटरसेक्ट करेगी, और लेस देन 180 के बजाय इक्वल टू 180 है एग्जैक्टली, तो लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर एंड दे आर पैरेलल, तो वो पैरेलल होंगे. तो इसके अंदर जो है आपको बड़ा सिंपल है. तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि देखिए वन साइड में यदि एग्जैक्टली 180 है, वन पेयर ऑफ सेम साइड इंटीरियर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ वन पेयर ऑन L is 180, तो अदर पेयर इज ऑल्सो 180. दूसरा भी क्या होगा 180 होगा. इस बात को आपने समझना है, इसको आप लिखना भी इसके अंदर. और आप ये कह देंगे
कि जो फिफ्थ पोस्टुलेट है ये पैरेलल लाइंस को जो है एग्जिस्ट करता है, दे आर इक्विवेलेंट। ये आपने इसके अंदर सिंपल लिखना है। तो ये इसमें लिखोगे क्या, इसमें ऐसे यहीं से लिखना है, इफ ए स्ट्रेट लाइन एल, जो आंसर लिखना है मैं बता रहा हूं आपको, a straight line L falling on two straight lines M and N makes the interior angles on the same side L taken together तो जो है यहां पे आप ये लिखोगे कि the interior angles on the same side of L taken together, फिर यहां से आ जाओगे their sum, whether the sum of the measure of the interior angle of the same side of L is exactly 180, तो lines are parallel, M and N are parallel, ये लिख दोगे। आप यहां तक ये सेम ले लोगे कि यहां तक सेम लेके यहां L तक सेम लेके उसके बाद ये आ जाओगे आप कि the sum of the measure of the interior angle on the same side of L is exactly 180, then we can see lines are parallel। ये आप जो है वो यहां तक सेम लेना है, ध्यान रखना, एल तक सेम लेके और फिर आप यहां से आ जाओगे। डायग्राम के अंदर भी आप इसी डायग्राम बना दोगे, ये डायग्राम लिख दोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180, एंड अदर साइड में 3 प्लस 4 इज आल्सो 180। तो वी कैन से कि यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाइज द पैरेलल लाइंस। तो ये आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।